हेलो प्रवीण, तो कैसे हो? ठीक। तो मेरा नाम है प्रवीण गौतम और स्वागत है आपका आपके इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल प्रवीण क्लास में। ठीक है, तो मैं ठीक है, आप बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे क्योंकि पेपर बहुत ही ज़्यादा आसान आया था। ठीक है ना, तो देखो मेरे पास यहाँ पे क्या है, पेपर कोड है 822DY। ठीक है ना, अगर आपका ये कोड है तो ठीक है, फटाफट से देखते हैं कि आपने कितना सही करा कितना गलत। देखो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात एक बार बता दूँ। ठीक है, कोई लड़का बिल्कुल भी कुछ भी नहीं सोचेगा। ठीक है ना, क्योंकि अब जो हो सका है वो नहीं कहते जो बीत गया सो बीत गया, अब हम उसकी क्या बात करें, है ना। ठीक है, तो टेंशन लेना मत, बस देख लेना कि क्या सही था क्या गलत था। ठीक है ना, ताकि आगे का पेपर है जो सही होता रहे। ठीक है ना, तो बातें करते देखो, है ना। पेपर कोड कौन सा है बच्चा? जो पेपर कोड है वो है 822DY। बहुत ही आसान प्रश्न, बहुत ही आसान पेपर आया था, है ना। ठीक है, ठीक है ना, बातें करते देखो। सबसे पहले पढ़ते हैं, जो पहला प्रश्न है हमारे पास दो बिंदु दिया है 2, -3 और 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो y का मान बताओ। ठीक है, जब भी हमारे पास दो बिंदु देता है, फटाफट से समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है ना, सबसे पहला प्रश्न है ना। ठीक है, हमारे पास दो बिंदु दिया है, तो एक बिंदु क्या है, P है 2, -3 है, और दूसरा कौन कितना है बच्चा? जो दूसरा है वो है कितना, 10, y है ना। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है कि इसकी जो बीच की जो दूरी है, इसकी बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो हमें क्या निकालो, y का मान। जब भी ऐसी सवाल आती है, ये दूरी सूत्र वाला सवाल है। ठीक है ना, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर ग्रेडी के अंदर, है ना। तो दूरी, अब दूरी तुम्हें पहले से दे दिया है, हाँ या ना। ठीक है ना, जब दूरी पहले से दिया है तो फटाफट से x2 - x1 का होल स्क्वायर लगाएंगे, है ना। ठीक है, जब इसको लगाएंगे, ठीक है ना, इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि -9, 3 बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ रहे हो? बस सॉल्विंग पार्ट था, बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं था। ये क्या था, फार्मूला बेस, है ना। बातें करते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है ना, बातें करते हैं आगे। ठीक है, देखो जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा दूसरा, बहुत मतलब एकदम सेम सवाल। ठीक है ना, एकदम सेम है ना। ठीक है, ये मैंने अभी कल की वीडियो में जाके देखना। ठीक है, कल का कल पढ़ाया था। ठीक है ना, बहुत ही आसान प्रश्न है। जब भी ये कह रहा है कि संख्या 129/125 के दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या होगी, बहुत प्यार से देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 129 बटे कितना लिखा है, 125। तो जो 125 होता है 5 का क्यूब होता है। मैंने कहा जितनी घात होती है उतने अंकों के बाद समाप्त होगा। इसका मतलब कि जो सी वाला ऑप्शन है वो 3 वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका दूसरे का सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं आगे, है ना। सेम प्रश्न, सेम मतलब कल के प्रश्न में पढ़ाया था। ठीक है ना, तीसरा प्रश्न एकदम बच्चों वाला सवाल। ठीक है ना, कल का वीडियो जाके देखना। ठीक है ना, जो तीसरा प्रश्न है इसको एकदम सेम बिल्कुल सेम, है ना। ठीक है, देखो हमने क्या कहा था, हमें 26 से 156 का क्या दिया है, लस है ना। कितना 26 और 156 का लस। मैंने सबसे पहली सवाल मैंने कल की वीडियो में ही बताया था। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, कई बार बताया था, ध्यान समझो। ठीक है ना, 26 और 156 का ल से कितना है, 156 है, तो कह रहा है कि म से निकालो। क्या निकालो, म से, यानी कि हमें एलसीएम दिया है, एचसीएफ निकालना है। तो हम क्या जानते हैं कि एलसीएम, ठीक है ना, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर कितना होता है, वही दोनों अंक है ना। ठीक है, 26 गुणे 156, हमें क्या दे दिया है, हमें एलसीएम दिया है 156 गुणे, हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है ना, 26 गुणे 156, तो हमें एचसीएफ निकालना है। तो जो ये 156 है इसके बटे में चला जाएगा, हाँ या ना बोलो यार। ठीक है ना, कट जाएगा, कितना बचेगा, 26, यानी कि इसका जो बी वाला ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन तीसरे का बी, यानी कि 26 वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। एक सवाल पढ़ाया, ठीक है ना, जलवा है। ठीक है ना, एक ही नाम प्रवीण क्लास, ठीक है ना, तो सब कुछ पढ़ाया। ठीक है ना, जलवा है हमारा, है ना। बातें करते हैं आगे, देखो बात करते हैं चौथा सवाल, बिल्कुल आसान। ठीक, मैंने क्या कहा था, चौथे सवाल में क्या है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त हो। जब भी शेषफल बचता था, मैं हमेशा कहता था कि पहले जो शेषफल है, जैसे 245 है और 1000 कितना है, 37 है। जब भी हमें शेषफल दिया होता था 5, है ना, तो हम दोनों में से क्या करते थे, शेषफल घटा देते, ठीक ना। इसमें से क्या करेंगे, शेषफल घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 240 और यहाँ से कितना हो जाएगा, 1032। तो हम क्या करो, देखो 240 और 1032 का क्या निकाल दो, एचसीएफ। इसका जो एचसीएफ आएगा वही बड़ी से बड़ी संख्या होगी। जब आप इसका एचसीएफ निकालने जाएंगे, यानी कितना आएगा, 24, यानी कि सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। एक सवाल बताया है, एक सवाल टेस्ट में दिया भी, ठीक है ना, तो है ना, इसको समझना। ठीक है, बातें करते हैं आगे, चलिए। सवाल नंबर 5, ओ भाई, है ना। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल, मतलब अभी कल का कल इसको बताया था हमने, ठीक है ना। सुनो, जब भी हमें एकदम कल का कल बताया था जी, है ना। ठीक है,
ओ भाई मुझे चक्कर आ रहे हैं ना, ठीक है, इतनी आसान सवाल। हमारे पास एक समीकरण दिया, सोचो ना 2x² प्लस ax, है ना। अगर आपको भरोसा ना हो कल का वीडियो जाके देख लेना, ठीक है ना। ax प्लस 6 बराबर का 0 कह रहा है, इसका मूल 2 है, एक को मूल 2 है, a का मान बताओ। जब भी आपको मूल दिया होता है, मूल क्या होता है, x का मान होता है। तो जब भी आप अगर दो घात वाला समीकरण सॉल्व करते हैं तो इसमें x के 2 मान आते हैं, एक मान दिया है, हमें a का मान निकालना है, तो फटाफट से इसके नीचे रख देंगे ना। देखो 2 का स्क्वायर, x की जगह 2 रखेंगे, प्लस 6 बराबर का 0, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया, यहाँ से कितना हो जाएगा 2a प्लस का 6 बराबर का 0, 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया, और यहाँ से कितना हो जाएगा 2a प्लस का 6 बराबर का 0, 8 से 14, और 14 इधर आएगा, है ना, ठीक है। तो 14 तो a बराबर हो जाएगा 14/2 यानी कि 7, यानी कि इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पाँचवें का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना, ठीक है। एक एक सवाल बताया है ना। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां, है ना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां। ओए सुनो सुनो, ये जो 6वां वाला है ना, इसको तो हर बच्चा कर सकता था, है ना, ठीक है। बहुत ज़्यादा आसान प्रश्न, समझ रहे हो। इसमें क्या है, कह रहे कि दो संख्याओं के योगफल और अंतरक्रम से 8 और 2 हैं, दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। सुनो, इसको बहुत नॉर्मल, इसको ऑप्शन से कर सकते हैं। कह रहे कि दो संख्याओं का योगफल 8 और अंतर कितना है 2। देखो 6 2 जोड़े कितना हो जाएगा, पहला ऑप्शन 6 और 2 है ना, तो 6 जो जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, पर अगर हम घटाएंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, मतलब कि ये वाला नहीं है, हमें अंतर 2 चाहिए। अंतर कितना चाहिए 2 चाहिए। देखो दूसरा वाला ऑप्शन 5 3 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, अगर 5 में 3 घटाएंगे कितना आएगा 2 आएगा। इसका मतलब कि जिसका बी ऑप्शन है, छठवें का बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ रहे हो, एकदम मतलब आसान, बिल्कुल आसान यार, है ना, ठीक है। सुनो बातें करते हैं आगे, चलो। ओ भाई 7वीं सवाल, है ना। ओए मैं मर जावा, इतनी आसान सवाल है। सुनो 7वीं सवाल, है ना। कह रहा है कि इसके मूल होंगे। सुनो मैंने क्या बताया था, जब भी ज़िंदगी में कभी आपके पास एक समीकरण दिया है 4x² माइनस का 12x और कितना दे दिया है प्लस का 9 बराबर 0, कह रहा है इसके मूल निकालो। भाई मेरे भाई क्या बताया था अभी, कल का बताया था, ठीक है ना। d निकालते हैं, b² माइनस 4ac। फटाफट से देखो, ये a होता है, ये b होता है, ये क्या होता है c होता है। तो b का मान कितना है -12 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान कितना है 4 और c का मान कितना है 9, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, 4 चौक 16 9 144, यानी कितना आ गया 0 आ गया। सुनो लड़के क्या करेंगे, डी वाला ऑप्शन मार देंगे, बिल्कुल गलत है डी वाला ऑप्शन, है ना। पूछ रहा है इसके मूल होंगे, कैसे होंगे, वास्तविक और बराबर। अगर डी का मान 0 के बराबर हो जाए, यानी 7वें का ए वाला, सॉरी 7वें का सी वाला, है ना, ठीक है। अगर डी का मान 0 के बराबर होता है तो मूल वास्तविक तथा बराबर होते हैं। मैंने कल बताया था, और इसके 3 केस होते हैं, कल बताया था, ठीक है ना। बातें करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना, इतना आसान। सुनो 8वां प्रश्न, 8वां कह रहा है कि दो बिंदुओं, ओ भाई है ना यार, तरह आसानी चाहिए, इतनी आसान सवाल। दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितना है इसका 2 यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। ये फार्मूला बेस था। आगे बढ़ते हैं, 9वां सवाल, फिर वही है ना, विविक्त कर मूल। जब भी नाम सुनना आपके दिमाग में क्या आना चाहिए। बात करते हैं 9वां, ठीक है ना। कितना लिखा है 3x² माइनस 2x प्लस का x/3 बराबर 0। इसका विविक्त कर क्या होता है, डी, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² माइनस 4ac। b कितना है -2 का स्क्वायर करेंगे -4 गुणे a का मान कितना है 3, c का मान कितना है 1/3, 3 से 3 कट गया, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4 आएगा, कितना आएगा 0 आएगा। इसका मतलब कि इसका जो कौन सा ऑप्शन है, डी वाला ऑप्शन, यानी कि कौन सा, डी वाला ऑप्शन। 9वें का डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। सत्य मतलब बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। 10वां प्रश्न, 10वां, ठीक है। बात करते हैं 10वां प्रश्न, है ना। अच्छा जो ऐसे लड़के होते हैं क्या करते हैं, 10वां प्रश्न देख के डर गए होंगे, बिल्कुल आसान है जी, बिल्कुल आसान। सुनो बहुत ध्यान से। बात करते हैं 10वां में क्या लिखा है। हमारे पास एक चित्र दिया, फटाफट से चित्र कुछ ऐसा है। यहाँ से एक रेखा खींचा गया है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे ई है, और यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है ना। कह रहा है कि ए बी सी बी सी के समांतर, ठीक है, बी सी के समांतर क्या है, डी, एक रेखाखंड खींचा गया है। यदि डी बी कितना है 7.2 है, ठीक है ना। ए कितना है, ए जो है 1.8 है, ए कितना है भाई 1.8 है। ई सी कितना है 5 4 है ना। तो हमसे कह रहा है कि ए डी निकालो, है ना। बिल्कुल आसान सवाल। मैंने क्या कहा था, अगर आपके पास दो त्रिभुज हैं, ध्यान समझना, अगर ये
ये जो रेखा इसके समांतर है, तो ये त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी, ये दोनों समरूप होंगे। जब समरूप होंगे तो इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। कहना क्या चाहता हूँ, ए डी बटे डी बी, ए डी बटे डी बी बराबर क्या हो जाएगा, ए ई बटे ई सी। कितना हो जाएगा, ई सी। ए डी का मान कितना है, ए डी का मान तो हमें निकालना है। डी बी कितना है, 7.2 बराबर। ए ई कितना है, 1.8 और ये कितना है, 5.4। सुनो, दशमलव से दशमलव क्या हुआ, कट जाएगा क्योंकि दोनों सेम जगह पे है। 18 1 18 18 54। ए डी बराबर ये 7.2 उधर चला जाएगा, गुणा में हो जाएगा 7.2 बटे 3। इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 दशमलव 3 दूनी 6, 1 बचा है, 3 चौक 12 यानी कि 4.2, यानी कि 4.2 बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है ना। ठीक है, किस प्रश्न का, 10वें का सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं 11। ओ भाई एकदम सेम प्रश्न, एकदम सेम प्रश्न, कल का कल बताया था। ठीक है ना, कि ज़िंदगी में कभी भी अगर आपको दो समरूप त्रिभुज की ऊंचाई दिया है तो क्षेत्रफल क्या होता है, उसी का स्क्वायर। जैसे 3 दिया है, 4 दिया है, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। इसका यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बातें करते हैं आगे, ब्रह्मा। ठीक है, ब्रह्मा की बातें करते हैं, है ना। ठीक है, ब्रह्मा है ना, ब्रह्मा क्या दिया है, कह रहा है कि हमारे पास एक ऐसी आकृति है ना। ठीक है, ऐसी हमारे पास एक आकृति है। फटाफट से यहाँ पे क्या लिखा है, ओ लिखा है, यहाँ पे कितना लिखा है, 30 अंश लिखा है, और यहाँ पे ए है, और यहाँ पे कितना है, बी है, और ये कह रहा है ये कितना है, 4 है ना। ठीक है, कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल, जब भी ये क्या है, ये क्या है, लघु त्रिज्य खंड। क्या है, लघु त्रिज्य खंड। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना दे दिया बच्चा, 30 बटे 360 गुणे पाई का मान 22 बटे 7। अरे हाँ ना बोलो भाई, ओ भाई कितना आसान सवाल आया है। ठीक है ना, स्क्वायर 4 गुणे 4 है ना, काटेंगे 0 0 कट गया, ठीक है, काटेंगे कितना आएगा, 12 आएगा। देखो यहाँ से कितना आएगा, 4 तिहाई 12 आ जाएगा, है ना। ठीक है, और कितना हो जाएगा, देखो 22 चौक कितना हो जाएगा, 88, और 7 3 कितना हो जाएगा, 21, है ना। जब तुम भाग दोगे तो 21 चौक 84 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा मेरे भाई, 21 चौक 84 हो जाएगा। यहाँ से 4 आएगा, दशमलव बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 21 1 21, यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी वाला। कौन सा, ब्रह्मे का बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि 4.19। देखो एक तो आया है ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। सी वाला जिसने मारा होगा बिल्कुल गलत होगा। बात करते हैं आगे, देखो फटाफट से, है ना। कल की वीडियो में सारी की सारी बातें बताई थी, अगर आपको भरोसा ना हो, ठीक है ना, जलवा है हमारा। ठीक है, एक ही नाम प्रवीण क्लासेस, है ना। बातें करते हैं, देखो 13वां सवाल। ठीक है, 13वां सवाल। ओ भाई अरे मैं इसको क्या करवाऊँ यार, मतलब एकदम बच्चों वाली सवाल। ठीक है, देखो 2 tan स्क्वायर 45 का मान कितना होता है, 1 का स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश, का मान कितना था, करनी में 3/2 का स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर कितना 60 अंश का, करनी 3/2 का स्क्वायर। सुनो ये प्लस में ये माइनस में कट गए जी, है ना। स्क्वायर 1 2 यानी 2 1 कम 2 यानी कितना आ जाएगा, 2, यानी कि 13वें का कौन सा, 13वें का सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, हाय मैं मर जाऊँ, इतनी आसान सवाल, अरे मेरे भाई सेम प्रश्न, सेम टू सेम प्रश्न है। ठीक है ना, जिंदगी में। ठीक है, मैंने कई बार आपको बताया था। ठीक है, बात करते हैं सवाल नंबर 14। ठीक है ना, इसमें क्या लिखा है, कह रहा है कि कॉस स्क्वायर 67 अंश, है ना। ठीक है, और माइनस साइन स्क्वायर 33 अंश। अभी ऐसी सवाल कल का कल करवाया था। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। ठीक है ना, जब भी ऐसी सवाल होती है इसका आंसर हमेशा कितना था, इसका आंसर हमेशा 0 आता है। ठीक है, इसका मतलब कि 14 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 14 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कोई सोचेगा सर कैसे, देखो ध्यान से देखो, मैंने क्या कहा था, इसको हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर, क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर। अब देखो हम यहाँ पे लिखेंगे 90। अब 90 में से कितना घटाएगी, 67 आएगा, कितना घटाए 23, है ना। ठीक है, 23, यहाँ कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर 23 अंश। कॉस 90 पे किस में चेंज होता है, साइन में, और स्क्वायर तो स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 23 अंश। इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, तो माइनस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा 23, तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया, यानी 23 से 23 कट गया, तो सब कुछ कट गया। ठीक है ना, कितना गया 0। ठीक है ना, इसका मतलब 14 का कौन सा हो जाएगा, 14 का सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ओ भाई है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 एकदम बच्चों वाली सवाल है। ठीक है, पर लड़के से में गलती कर सकते हैं। देखो कहाँ पे, जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं हमेशा ये वाला त्रिभुज बनाते हैं। कोण सी कितना कहाँ गया, 90 अंश। ए तुम्हारा मन जहाँ पे करे वहाँ पे लिखो, बी जहाँ पे मन करे वहाँ पे लिखो। कह रहा है कि tan a बराबर 1/3, यानी कि tan कितना, तो लंब बटे आधार, यानी कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। जब आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हमसे क्या कहा गया है कि साइन a cos b और क्या प्लस cos a इंटू साइन बी का क्या निकालो बच्चा, मान निकालो। फटाफट समझ देखो,
साइन ए, ठीक है। साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण, 1/2 हो जाएगा गुणे इसके बीच में क्या गुणा, कॉस बी। जब भी कॉस बी कहता है, देखो ए और बी में अंतर, जब भी बी कहेगा तो हम यहाँ से लिखेंगे, है ना, ठीक है। पहले ये लंब था और ये आधार था, लेकिन जब हम यहाँ से देखेंगे तो ये आधार और ये लंब हो जाएगा। तो कॉस बी क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी कि 1/2 प्लस कॉस ए कितना हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, यानी कि कर्ण में 3/2। लेकिन जब साइन बी कहेगा तो यहाँ से लिखेंगे, ठीक है ना। तो साइन बी क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब ये हो जाएगा, आप कर्ण ये हो जाएगा, कर्ण में 3/2। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से कितना आएगा 1/4 प्लस यहाँ से कितना आएगा, कर्ण में 3 का गुणा, यहाँ से 3 आ जाएगा और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। ये ऊपर का ऊपर जुड़ जाएगा, क्यों, क्योंकि नीचे हर समान है। 3 1 4 बटे कितना हो जाएगा 4, और 4 से 4 कटे कितना 1 आ जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर कौन सा, सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, है ना, ठीक है। बहुत ही आसान, ठीक है, ध्यान से देखो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ये क्या है, समांतर माध्य निकालनी, हमसे कह रहे हैं कि समांतर माध्य क्या है, चाहे समांतर माध्य बत्तियाँ एक होती है। हमारे पास वर्ग अंतराल दिया, कितने दिए, 0 से 10, 10 से 20, है ना, ठीक है, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और ठीक है, इतना ही दिया है ना। हमारे पास बारंबारता कितनी है, 3 है, 6 है, 8 है, 5 और कितना है 3। हम क्या करते हैं, ये है एफ आई, क्या एक्स आई, हम क्या निकालते हैं एफ आई, और हम फिर इसके बाद क्या निकालते हैं एक्स आई। कैसे निकालते हैं, इसको जोड़ के आधा करते हैं, ठीक है ना। जब आप इसको जोड़ के आधा करिएगा तो कितना आएगा, यहाँ से 0 में 10 जोड़ेंगे 10, यहाँ से कितना आएगा 5, इस यहाँ से कितना 10 और 20 कितना हो गया, 30 का आधा 15, ऐसे करते जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे हम क्या लिखते थे, एफ आई इंटू एक्स आई, है ना, ठीक है। जो तो एफ आई यानी कि 3 5 15 और 15 छक्का 90 ऐसे लिखेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे ना, ठीक है ना। जोड़ने के बाद क्या करते थे, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई और बटे सिग्मा क्या होता है एफ आई। ऊपर से कितना आएगा, ऊपर से कितना आएगा, ठीक है ना। ऊपर से जो आएगा इसको यहाँ पे लिखेंगे और नीचे कितना आएगा, जब हम इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 25, है ना। जब हम डिवाइड इसको करेंगे 24.6, यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत सिंपल से सवाल थे, ठीक है। इसको आप थोड़ी खुद से कर लेंगे, ठीक है ना। इसका मल्टीप्लाई करके हमने क्या करा है, सब कुछ जोड़ के यहाँ पे लिखा है, ठीक है बच्चा, ओके। बात करते हैं आगे, 17वीं सवाल, ठीक है। एकदम सेम सवाल, ठीक है, एकदम कल का कल ये सवाल बताया था, ठीक है ना, एकदम सेम, एकदम एक अक्षर नहीं चेंज हुआ है ना, ठीक है। हमसे क्या कहा गया कि एक वृत्त का परिमाप क्या होता है 2πr, ठीक है ना। और कह रहा कि वर्ग का परिमाप क्या होता है, भुजा 4 भुजा कितना a है, ठीक है ना। अगर ये बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² भुजा, ठीक है। और कह रहा है कि जो वर्ग का क्षेत्रफल होगा कितना होता है a²। तो हमें क्या करना है, यहाँ से a का मान निकालना, तो a बराबर कितना हो जाएगा 4 इसके बटे में जाएगा, ठीक है। 2πr और बटे कितना हो जाएगा 4, है ना। जब इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 1/2 πr, है ना, ठीक है, यानी कि πr/2। इसको यहाँ पे रखेंगे ना, देखो πr² और यहाँ पे कितना हो जाएगा πr/2 का हम क्या कर देंगे बच्चा, स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से आ जाएगा πr², यहाँ से कितना हो जाएगा पाई का स्क्वायर, r का स्क्वायर और बटे कितना हो जाएगा 4 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो 4πr² हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा पाई स्क्वायर r²। फटाफट से देखो r² से r² पूरा कट गया, देखो यहाँ पे 2 बार पाई, यहाँ पे एक बार, एक पाई से एक पाई कट गया, ठीक है ना। तो कितना आ गया 4/पाई, तो पाई का मान यहाँ पे रख देंगे 4/, पाई का मान कितना जाएगा 22/7, ये 7 यहाँ पे जाएगा 28 हो जाएगा, 28 बटे कितना जाएगा 22, 2 से काटेंगे कितना जाएगा 14 और नीचे कितना जाएगा 11, यानी कि इसका जो सही हो जाएगा वो कितना जाएगा 14/11। बोले तो ऑप्शन नंबर बी 17 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं 18वें सवाल, देखो क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है ना, 18 क्वेश्चन नंबर 18 समझ, ठीक है, बहुत आसान। देखो एक बात बताओ, ठीक है, यहाँ पे क्या कहा गया कि एक आयताकार कागज को मोड़कर क्या बनाया गया, बेलन, है ना। तो जो आयताकार जो कागज है उसका जो क्षेत्रफल होगा बेलन के क्षेत्रफल क्या होगा बच्चा, बराबर होगा, ठीक है ना। सुनो ध्यान से, तो यहाँ पे हम क्या लगाने वाले हैं, है ना। देखो हमसे कह रहा है कि बेलन की ऊंचाई कितनी है 40 सेंटीमीटर। देखो दोनों के क्षेत्रफल बराबर होंगे, तो जो बेलन का क्षेत्रफल होता है कितना होता है 2πrh, ये किसके बराबर हो जाएगा, आयताकार कागज की क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितना दे दिया है, लंबाई कितना है 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है 22। जो ज़्यादा होता है वो लंबाई, जो कम होता है वो चौड़ाई होता है, ठीक है ना। 2 गुणे पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7, ठीक है ना। आर का मान निकालना है, एच का मान कितना हो जाएगा, ऊंचाई कितना दे दिया 40 बराबर का 40 गुणे कितना हो जाएगा 22। यहाँ से किसका मान निकालेंगे, आर का, है ना, ठीक है। ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से ये 7 इधर क्या है, भाग में, उधर जाके क्या हो जाएगा गुणा में, तो 40 गुणे 22 है, गुणे कितना हो जाएगा 7। ये और ये सभी की सभी ऊपर है, सभी की सभी कहाँ पे आ जाएंगे, नीचे। 2 गुणे 22 गुणे कितना हो जाएगा 40, तो 40 से 40 कटा, 22 से 22 कटा, ठीक है ना। कितना आ गया 7/2, जिसको भाग करेंगे 3 दशमलव कितना हो जाएगा 5, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। बातें करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 19, ध्यान से समझो, है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चा, 19, है ना।
अब सुनो, ये कह रहा है कि माध्यक वर्ग है ना, ठीक है। क्या निकालो बच्चा? माध्यक वर्ग है, ठीक है। थोड़ी सी लड़का ये सवाल में डरा होगा, डरना था नहीं, है ना, ठीक है। हमारे पास एक सारणी दे दिया है ना, ठीक है, समझ रहे हो, और है ना यहाँ पे वर्ग अंतराल 12 में बांटता, तो 0 से कितना दे दिया है? 10, और 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ठीक है ना, और 40 से कितना? 50। यहाँ पे कितना दे दिया है? 7, 5, 16, 12 और कितना? 2, है ना। देखो ध्यान से, ये 12 में बांटता है यानी एफ आई है। यहाँ पे हम निकालते हैं सी एफ। क्या निकालते हैं बच्चा? सी एफ निकालते हैं। क्यों? क्योंकि ये माध्यक है। माध्यक वर्ग क्या होता है? हम इसको जोड़ते हैं। क्या करते हैं? जोड़ते हैं। देखो कैसे जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। चलिए इनको जोड़ेंगे, ठीक है ना। 2 और 12 कितने? 14, 14, 16 कितने हो गए बच्चा? 30। कितने हो गए बच्चा? 30, ठीक है। 30 में कितना जोड़ेंगे? 7 और 12 यानी कि 42, है ना, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे कितना आ गया बच्चा? 42। ये किसका मान है? एन का मान है, ठीक है। इसका क्या करेंगे? आधा। आधा कितना हो जाएगा? 21, है ना। अब सुनो ध्यान, सी एफ कैसे निकालते हैं? यहाँ पे लिखते हैं 7, फिर इसको इसमें जोड़ते हैं, ऐसे करके लिखते जाते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, और उसके बाद कितना हो जाएगा? 12। अब इसको खुद से कर लेंगे, 28 है, फिर कितना हो जाएगा? 40, और कितना हो जाएगा? 42, है ना। तो जो कह रहा है कि माध्यक वर्ग कौन सा होगा? जैसे 21 किसके किसके बीच में आता है? तो 22, 12 और 28 के बीच में। जो बड़ा वाला होता है ना, वही होता है माध्यक वर्ग। क्या होता है? वही होता है माध्यक वर्ग, यानी कि 20 से 30, है ना। जो 20 से 30 पे मारा होगा, यानी कि ऑप्शन कौन सा? सी वाला, उसका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 19। बात करते हैं सबसे अंतिम प्रश्न में, एकदम सेम प्रश्न, ठीक है ना। कल इसको बताया था, समझ रहे हो। हमसे क्या माध्य और माध्यक दिया है, बहुलक पूछा है। देखो ये एक सीधा सीधा सूत्र पे है ना। सूत्र क्या होता है? सूत्र क्या होता है कि बहुलक, है ना, बहुलक बराबर कितना होता है? 3 माध्यिका, है ना, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्यक। ये मैंने आपको कई बार बताया है, ठीक है ना। ध्यान समझो, हमें क्या निकालना है? बहुलक निकालना है ना। माध्य और माध्यक के मान दिए, देखो 3। माध्यिका का मान कितना दिया है? माध्यिका का जो मान है, माध्यिका या माध्यक माध्यक है, उसका मान 26 माइनस 2 गुणित माध्यिका मान कितना है? माध्यिका मान कितना है? 24.5 है। ध्यान से समझो, ठीक है। तो 26 यहाँ कितना हो जाता है? 78, और माइनस 24.5 दूना कितना हो जाता है? 49, है ना, ठीक है। जब आप इसको घटाएंगे तो 98 में से 9 निकला 9, और यहाँ से बचेगा 6, यानी कि 29, यानी कि इसका जो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। ये थे आपको टोटल 20 के 20 से प्रश्न, है ना। तो देखो एक बार बताऊँ, जिन लड़कों का पेपर अच्छा गया है ना, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जिनका थोड़ी बहुत ख़राब गया, ठीक है ना, देखो एक बार बताओ, है ना, मतलब जो बीत गया सो बीत गया, ठीक है, कुछ मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, ठीक है। अभी बाकी के पेपर बाकी है, तुम्हारा इसमें थोड़ा कम अच्छा गया है, अगले में दुगना अच्छा कर दो, ठीक है ना। तो बहुत डरने की जरूरत है नहीं, आराम से बातें करते हैं। ओके जी, ओके।